Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you're all doing well. एक जज का बयान, एक शब्द कॉकरोच और फिर सिर्फ 6 दिन में पैदा हो गई ऐसी पार्टी जिसने सोशल मीडिया पर बीजेपी और कांग्रेस को पीछे छोड़ दिया है। आज बात हो रही है उस वायरल आंदोलन की जिसका नाम सुनकर लोग पहले हंसे, फिर सोचने लगे और अब बहस कर रहे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी। 15 मई सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। सीजीआई सूर्यकांत ने फेक डिग्री और सिस्टम में घुस आए लोगों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि कुछ युवाओं की तुलना कॉकरोच और पैरासाइट से कर दी। बस यही एक लाइन सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई। लेकिन यहां कहानी में ट्विस्ट आ जाता है। ज्यादातर लोग नाराज होकर ये ट्वीट करते हैं, पर एक युवक ने सोचा कि अगर हमें कॉकरोच कहा जा रहा है तो क्यों ना सारे कॉकरोच एक साथ आ जाएं। और यहीं से जन्म होता है कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी का। इसके फाउंडर हैं अभिजीत दीपके। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर से आते हैं। आपकी सोशल मीडिया टीम में वॉलंटियर रह चुके हैं। फिलहाल अमेरिका की बॉस्टन यूनिवर्सिटी में पब्लिक रिलेशन की पढ़ाई भी कर रहे हैं। देखिए, अभिजीत दीपके कहते हैं कि सीजीआई का बयान सुनकर उन्हें गुस्सा आया, लेकिन उन्होंने गुस्से को मीम, व्यंग या फिर आंदोलन में बदल दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि अगर सारे कॉकरोच एक साथ आ जाएं तो क्या होगा। और फिर जेन जी ने ऐसा रिस्पॉन्स दिया कि कुछ ही घंटों में हजारों लोग खुद को इस पार्टी का सदस्य बताने लग गए। अब जरा आंकड़े सुनाती हूं मैं आपको कि क्या आंकड़े बताते हैं। सिर्फ 6 दिन में सीजेपी के इंस्टाग्राम पर 1.5 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए। यानी कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी सब पीछे छूट गए। एक्स यानी ट्विटर पर भी लगभग 2 लाख फॉलोअर्स हो गए थे, लेकिन फिर अकाउंट ब्लॉक हो गया। सीजेपी का आरोप यह है कि अकाउंट भारत में कानूनी शिकायत या दबाव के आधार पर हटाया गया है। अब देखिए, सवाल यह है कि क्या ये सच में कोई राजनीतिक पार्टी है? तो इसका जवाब क्या है जानते हैं? असल में ये एक पैरोडी पार्टी है। लेकिन मजेदार बात यह है, इसकी बातें लोगों को मजाक कम और सिस्टम पर तंज ज्यादा लग रही हैं। इनका नारा देखिए, सेक्युलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, लेजी। और सदस्य बनने की एलिजिबिलिटी, योग्यता जानते हैं क्या है? पहली ये कि आपको बेरोजगार होना है, दूसरी आलसी होना है, तीसरी ऑनलाइन रहने की लत और चौथी प्रोफेशनली भड़ास निकालने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। मतलब आधा इंटरनेट तो सीधे एलिजिबल हो गया इस पार्टी के लिए। लेकिन सबसे ज्यादा वायरल हुआ इनका मैनिफेस्टो, ये घोषणा पत्र। इनका कहना यह है कि अगर कोई नेता पार्टी बदलता है तो 20 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकेगा। महिलाओं को 50% आरक्षण मिलेगा और वोट डिलीट करने पर चुनाव आयोग पर यूएपीए लगेगा। अब लोग इसे सीरियस क्यों लेने लगे, ये मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि ये सिर्फ मजाक नहीं है, बल्कि युवाओं के गुस्से का मीम वर्जन बन गया है, जो बेरोजगारों के बीच में गुस्सा है। देश में बेरोजगारी हो या फिर पेपर लीक हो, भर्ती में देरी हो और लगातार फ्रस्ट्रेशन हो, यही फ्रस्ट्रेशन पार्टी के रूप में निकला। इन सबको पहली बार किसी ने कॉकरोच शब्द के जरिए पलट कर इस्तेमाल किया है। सोशल मीडिया पर लोग क्या कह रहे हैं जानते हैं? लोग कह रहे हैं कि कॉकरोच को अंडर एस्टिमेट मत करो, वो न्यूक्लियर रेडिएशन तक सरवाइव कर सकता है। इंसल्ट को पहचान बना लेने की असली रिवोल्ट कॉकरोच ही है। दिल्ली में तो कुछ लोग कॉकरोच की ड्रेस पहनकर यमुना किनारे सफाई करते दिखते हुए नजर आए। यहाँ निकल गए सफाई करने के लिए। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद सीजीआई सूर्यकांत ने सफाई दी कि उनकी टिप्पणी को गलत तरीके से लिया गया, जबकि उनकी टिप्पणी फेक डिग्री वाले लोगों के लिए थी। लेकिन तब तक इंटरनेट अपना फैसला सुना चुका था। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ कुछ दिनों का वायरल मीम है या फिर उस नाराज युवा पीढ़ी की आवाज है जिसे लंबे समय तक गंभीरता से नहीं लिया गया। क्योंकि इतिहास गवाह है, कई बार मजाक में शुरू हुई चीजें आगे चलकर बड़े आंदोलन बन जाती हैं। और फिलहाल मैं आपको बता दूं, देश का सबसे वायरल कॉकरोच सिस्टम को आईना दिखा रहा है। The time has come to awaken and understand. If not for yourself, at least wake up for the sake of the country.